रिसेंटली जो जमा तकसीम ड्रामा है, उसमें एक तरफ तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि कैस के माँ बाप अच्छे नहीं हैं, उनकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का ये बयान है कि लैला के जो माँ ने जिस तरह रिएक्ट किया या बाप ने जिस तरह रिएक्ट किया, बाप तो रिएक्शन ज़्यादा दे नहीं रहा, उनके रिएक्शन ठीक नहीं। देखा ये जाए तो जो स्टार्टिंग की जो डिस्कशंस थी, जिसमें उसकी माँ ने कहा कि बेटी के घर आके बैठ गए हैं, और उसने कहा अगर किसी की बेटी ना हो तो फिर वो क्या करे, अगर किसी का बेटा नहीं है तो बेटी के घर ही आपके पास आखिरी है कि वो अकलौती है तो उसके घर ही आप आ सकते हैं अगर पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ जा रही है। और उसके बाद जो रिएक्शन दिया उसकी माँ ने, वो सरासर गलत था कि वो सब्र करे। भाई क्या सब्र करे, आप एज ब्रैकेट देखिए उनकी कि वो पोस्ट रिटायरमेंट के फेज़ में है, किस चीज़ का सब्र करे बेटा होने का इस एज में। सो ये सारी जो सिचुएशन उन्होंने दिखाई है, ये एक अच्छा एक पोर्ट्रेयल दिखाया गया है कि पेरेंट्स के जो माइंडसेट हैं वो कैसे एक जो है स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली एक पुख्ता बन जाते हैं और वो उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन बर्दाश्त नहीं करते। और एक जो पार्टी है वो कह रही है कि ये कंजर्वेटिव सोच के हैं, ये है, दूसरा ये कह रहा है कि ये लिबरल है। ये सारी बातें एक तरफ, दोनों पेरेंट्स किसी किसी लिहाज से गलत हैं। कैस के पेरेंट्स ज़्यादा गलत हैं क्योंकि वो जो आप रीजनिंग बिल्ड कर रहे हैं कि अब एक किसी को आप कह रहे हो कि पता नहीं तुम्हें नमाज भी पढ़नी आती है कि नहीं, ये तो एक पाकिस्तानियों का एक सोसाइटी का हमारी सोसाइटी का ये एक प्रॉब्लम बन गया। हर किसी को अपने पैरामीटर्स में जज करते हैं। एक बंदा अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जा रहा, आपको क्या पता वो थोड़ी देर बाद चला जाए, या आपको क्या पता कि वो कितना नमाजी है? आप कौन होते हैं ये वैल्यूएट करने वाले कि तुमको तो शायद नमाज भी पढ़नी नहीं आती होगी। ये भी बात एक तरफ। बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि ये सारी जो दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं या बहस मुबाहिजा है, ये डिस्कशन करें, इन सब का अफेक्ट आना किस पे है? इन सब का इम्पैक्ट उन्होंने लड़ खप के जो मर्जी कर के अपने अपने घर चले जाना है, लेकिन जो लड़का लड़की है, जो कपल है, सबसे ज़्यादा सफ़र वो करता है, जो भी उनके पेरेंट्स कहते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे कपल्स में लड़ाइयाँ हैं वो होती भी माँ बाप की वजह से, कभी लड़के के माँ बाप की वजह से होती हैं, कभी लड़की के माँ बाप की वजह से होती हैं। और ये रियलाइज़ कपल जब तक करता है कि हमें इस टाइम पे मेच्योरिटी दिखानी है कि इनके जितनी भी डिस्कशंस हैं उनसे हम मुतासिर ना हो, जब हमें पता है कि पेरेंट्स की अपनी एक सोच है, वो उसमें फिक्स माइंडसेट के हैं और वो इस तरह से नहीं एकदम से चीज़ें चेंज करते, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि अपने ऊपर कितना इन्फ्लुएंस आने देना है। और जितने भी हमारे पास ज़्यादा कपल काउंसलिंग के अंदर और थेरेपी में लोग आते हैं, उनके अपने मसले नहीं होते। मेजॉरिटी के मसले यही हैं कि किसी के लड़की के माँ बाप ने कुछ कह दिया तो लड़के की फैमिली को या लड़के को बुरा लग गया, और लड़की के माँ बाप ने कुछ कह दिया तो लड़के की फैमिली को बुरा लग गया, और इस चक्कर में इतना पिसते हैं कि उनके रिलेशनशिप सफ़र करते हैं। सो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका जो रिश्ता है उसमें मेच्योरिटी इतनी हो कि आपको पता हो ये आपका पार्टनर नहीं कह रहा, ये उसके माँ बाप या किसी दूसरे पार्टनर के माँ बाप कह रहे हैं। सो आपने इसको टेक्टफुली हैंडल कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है उस सिचुएशन में। जैसे अभी आप देखेंगे कैस और लैला की जो आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं और इनकी डिस्कशंस जो ख़राब होती जा रही हैं, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, हालांकि कसूर इन दोनों में से किसी का नहीं है। वो फैमिली डायनामिक्स ऐसे बन गए कि दोनों माँ बाप को इधर आना पड़ गया है दोनों के, और बस अब उसमें लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट हुए पड़े।